क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो इस स्क्वायर रूट को सबसे पहले ख़त्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये 2x प्लस 5 इसका स्क्वायर ले लेंगे, 7x प्लस 16 इसका स्क्वायर रूट, और फिर इसका भी ले लेंगे हम स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो a की जगह पर 2x, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 5, b की जगह पर 5 इक्वल 7x प्लस 16 वैसे का वैसे। अब ये 2 टू द बन जाएगा 4 और साथ x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 5 द 25 प्लस 2 टू द 4 4 5 द 20 साथ x आ जाएगा इक्वल 7x प्लस 16। अब 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x, ये इक्वल के इस तरफ हैं, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस का 7x हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब 4x स्क्वायर 20 में से 7 गए तो यहाँ पर मेरे पास प्लस का 13x रह जाएगा। फिर उसके बाद ये 25 माइनस 16, तो ये प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फैक्टराइजेशन कर लूँ या फिर इसके ऊपर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लूँ। मैं इसको फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं मोड को प्रेस करता हूँ, फिर 5 को इक्वेशन के लिए, फिर उसके बाद 3 को। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम है वो a के बराबर होती है, तो 4 लिख दूंगा a की जगह पर। इसी तरह फिर जो x के साथ रकम होती है वो b के, तो प्लस का 13 लिख दूंगा b की जगह पर और इक्वल प्रेस कर दूंगा। फिर जो x के बगैर है वो c की वैल्यू होती है 9 इक्वल, फिर इक्वल, तो ये x आ गया -1 और जो मेरे पास x2 है वो -9 ओवर -1 -9 ओवर 4 आ गया है। अब ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको रिवर्स सोल्व करूंगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड की फॉर्म में आ गया रिजल्ट। तो x इक्वल टू -1 आंसर आया था और दूसरा x इक्वल टू -9/4 था। तो मेरे पास ये डिवाइड की सूरत में आंसर है, इसलिए मैं इसको रिवर्स करूँगा। तो ये x इक्वल टू -1 वैसे का वैसे, ये 4 इधर डिवाइड है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई है, तो ये 4x इक्वल टू बन जाएगा -9। अब ये x, ये माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसी तरह ये माइनस का 9 इस तरफ आके प्लस का 9 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0। अब मैं x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 9 दोनों को इकट्ठा कर दूंगा और इक्वल टू दोनों के लिए 0 कर दूंगा। अब ये x को पहले लिखूंगा, x लिख दिया, फिर उसके बाद ये 4x प्लस 9 लिख दूंगा, 4x प्लस 9, फिर उसके बाद ये वाला प्लस 1 था तो प्लस 1 लिख दूंगा यहाँ पर, फिर 4x प्लस 9 लिख दूंगा। अब ये इक्वल टू 0। अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। इस x को 9 से तो ये प्लस का 9x, इस 1 को 4 से तो ये प्लस का 4x, 1 को 9 से तो ये प्लस का 9 और इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो मैंने पहले ही निकाल लिया था, वो था -1 -9/4। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है और ये क्वेश्चन मेरा 1 सॉल्व हो गया। 2 है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो ये x प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 3x -1 वैसे का वैसे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये x प्लस 3 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई इक्वल, तो ये वाला a माइनस बी होल का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a एंड b। तो a की जगह पर 3x, a की जगह पर 3x, b की जगह पर 1 और b की जगह पर 1। तो अब ये x प्लस 3 वैसे का वैसे इक्वल, ये 3 3 दा 9 और x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस 3 टू द 6 6 1 दा 6 हो जाएगा, साथ x। तो यहाँ पर इक्वल लगा देते हैं, इस तरफ मैं 0 कर देता हूँ, ये 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x, ये वाली वैल्यू इधर प्लस की थी, इधर आके माइनस का x बन गया, ये वाली इधर प्लस की थी, इधर आके माइनस का 3 बन गया। अब 9x स्क्वायर, उसके बाद -6 -1 -7x बन गया, प्लस 1 -3 तो ये -2 बन गया इक्वल टू 0। अब मैं इसके दोबारा फिर कैलकुलेटर के ऊपर फैक्टर बनाता हूँ,
तो सबसे पहले मुझे मोड प्रेस करके 5 इक्वेशन का, फिर उसके बाद 3, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ है 9, तो मैं 9 को प्रेस करूँगा, इक्वल एक्स के साथ -7 है तो -7 लिखूँगा, और साथ इक्वल प्रेस एक्स के बगैर -2 है तो मैं -2 लिखूँगा, और साथ इक्वल एक बार फिर दूसरी बार प्रेस करूँगा तो एक्स का आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। फिर प्रेस करूँगा -2/9 आएगा, तो ये -2/9 हो गया। तो अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बट्टे में आ गया है तो इसका मतलब मैं इसको सोल्व करता हूँ। x = 1, x = -2/9। तो अब यही मेरे पास सोल्यूशन सेट पहले ही बन गया है, ये था 1, -2/9। तो अब उसके बाद मैं इसको बैक सोल्व करता हूँ, तो x = ये 1। अब ये 9 है, डिवाइड में है तो ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9x = -2। फिर ये x, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का = 0, फिर ये माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, 9x + 2 = 0। अब दोनों को मैं इकट्ठा करके लिखता हूँ, x - 1 × 9x + 2 = 0। अब ये वाला x है तो x को मैं बाहर लिखूँगा 1 को, उसके बाद 9x + 2 को लिख दूँगा, 9x + 2, फिर इसी तरह ये -1 है, -1 लिखूँगा, ये 9x + 2 लिख दूँगा = 0। अब x को 9 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 9x², x को 2 से तो ये प्लस का 2x, -1 को 9 से तो ये -9x, फिर -1 को 2 से तो ये -2 = 0, और ये मेरे पास का रिक्वायर्ड आंसर है। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, सॉल्व। 4x = है 13x + 14 √ -3। तो -3 को सबसे पहले इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 4x + 3 = 13x + 14, और ये स्क्वायर रूट। अब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड 13x + 14, और ये स्क्वायर रूट, ये 4x + 3। अब इसका फार्मूला खोलते हैं, a + b होल का स्क्वायर, तो a² + b² + 2a एंड b। एक जगह पर 4x, एक जगह पर 4x, b की जगह पर 3 b की जगह पर 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 13x + 14, 4 4 = 16 x² + 3 3 = 9 + 4 2 = 8 और 8 3 = 24, और साथ x था तो x = 13x + 14। अब 16 x² + 9 + 24 x वैसे का वैसे, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का 13x, ये 14 का प्लस इधर आके माइनस का 14 = 0। 16 x², अब x वाली वैल्यू ये 24 है, माइनस का 13 है, तो इसका मतलब ये बनेगा प्लस का 11x, ये 9 माइनस का 14, तो ये मेरे पास माइनस का 5 = 0। अब दोबारा मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास जो है x² के साथ जो वैल्यू दी हुई है 16 है, वो a की वैल्यू होती है, पुट करवा दूंगा। x के साथ +11 है, मैं +11 पुट करवा दूंगा। फिर c वाली जगह पे -5 है, तो -5 इक्वल, फिर इक्वल प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आएगा 5/16। फिर मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, ये आ जाता है -1, तो इसका मतलब ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट तो आ गया है। x = -1, x = 5/16, दोनों आंसर मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं x = -1 वैसे लिख दूंगा, अब 16 से डिवाइड है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा = 5, तो अब ये x, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 = 0 हो जाएगा। फिर ये 5 इधर प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा = 0। दोनों को इकट्ठा करके लिखता हूँ, x + 1 × 16x - 5 = 0। अब x को मैं लिख दूंगा इंटू ये वाला 16x - 5, फिर ये वाला +1, उसके बाद 16x - 5 = 0। अब x को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16x², x को 5 से तो माइनस का 5x, अब +1 को 16 से तो प्लस का 16x, फिर उसके बाद +1 को -5 से तो -5 = 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर पहले आ चुका था, -1 5/16, तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट है, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
4 है, 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो माइनस के एक्स को इधर लेके जाएँ तो ये प्लस का बन जाएगा, 3x प्लस 100 ये स्क्वायर रूट इक्वल एक्स इधर जाके प्लस का और ये प्लस का 4। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x प्लस 4, ये 3x प्लस 100 ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3x प्लस 100 इक्वल अब ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b, a की जगह पर x, a की जगह पर x, b की जगह पर 4, b की जगह पर 4, तो यहाँ पर 3x प्लस 100 था इक्वल ये x स्क्वायर हो गया प्लस 4 4 द 16 प्लस 4 टू द 8 और साथ x, तो अब ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ये इधर वैल्यू इस तरफ 0 कर दूंगा, ये इधर प्लस की है इधर आके माइनस का 3x, ये इधर प्लस का 100 है इधर आके माइनस का 100, अब x स्क्वायर बच जाएगा, फिर ये माइनस का 3x और प्लस का 8 प्लस का 5x प्लस 16 माइनस 100, तो ये मेरे पास माइनस का 84 इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ कैलकुलेटर पे, तो मोड के बाद 5 के बाद 3, अब उसके बाद a की वैल्यू मेरे पास है 1, मैं 1 पुट करवा दूंगा, फिर इक्वल, फिर b की वैल्यू मेरे पास 5 है, मैं 5 पुट करवा दूंगा, c की वैल्यू मेरे पास 84 है तो माइनस 84 पुट करवा दूंगा, इक्वल इक्वल, तो x आ गया मेरे पास 7, फिर इक्वल फिर प्रेस करूँगा, ये मेरे पास -12, तो ये मेरे पास -12। अब जब डिवाइड की फॉर्म में ना हो तो मैंने सीधा काम करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 84 इक्वल टू 0, इसको लिख दूंगा। अब ये प्लस का मुझे दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं इसे माइनस का रखूँगा और साथ एक्स लगा दूंगा, ये माइनस का है तो मैं इसे यहाँ पर प्लस का रखूँगा, साथ एक्स लगा दूंगा। अब दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स, तो यहाँ पर एक्स -7 रह जाएगा, यहाँ पर प्लस 12 कॉमन आ रहा है और ये x -7 रह जाएगा, क्योंकि जब 84 को मैं 12 पर डिवाइड करूँगा तो 7 आएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में से x -7 कॉमन आ गया और x प्लस 12 बच गया इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -12, तो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 7, -12, तो यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है और ये क्वेश्चन मेरा 4 सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 है, x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 का स्क्वायर रूट इक्वल है x प्लस 60 इसका स्क्वायर रूट। इसका हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b, तो a की जगह पर x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट, a की जगह पर x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट, b की जगह पर x प्लस 21 इसका स्क्वायर रूट, b की जगह पर x प्लस 21 इसका स्क्वायर रूट इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस 60। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस 5 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस 21 प्लस ये 2, फिर उसके बाद इस x को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, x को 21 से तो प्लस 21x बन जाएगा, 5 को x से प्लस 5x और प्लस 5 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5 1 द 5, 5 टू द 10 तो 105 आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट था तो ये सबका एक स्क्वायर रूट बन जाएगा इक्वल x प्लस 60। अब ये x और x 2x बन जाएंगे प्लस 5 प्लस 21 ये 26 प्लस 2, अब ये वाला x स्क्वायर प्लस 21 और 5 प्लस का 26x प्लस 105 वैसे का वैसे और ये वाला स्क्वायर रूट, अब इक्वल ये x प्लस 60 वैसे का वैसे। अब ये 2x है प्लस का 26 है, अब इसको इधर ले आते हैं, ये प्लस का था इधर आके माइनस का x, ये वाला इधर प्लस का था इधर आके माइनस का 60, अब इक्वल कर देते हैं, ये प्लस 2 वाली वैल्यू जो प्लस के इस तरफ इधर जाके माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 और इसका ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब 2 माइनस एक्स एक्स रह जाएगा, 26 माइनस 60 ये माइनस का 34 आ जाएगा इक्वल ये -2
इंटू एक्स स्क्र प्लस 26 एक्स प्लस 105 और ये स्क्वायर रूट। अब हम इसका लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो ये स्क्वायर हो गया एक्स माइनस 34, फिर इक्वल ये -2, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 105 ये स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर हो गया। अब ये फार्मूला ओपन होगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब उसके बाद x a की जगह पर x, a की जगह पर x, b की जगह पर 34, b की जगह पर 34। अब इसको सोल्व करते हैं। ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 टू द 4 बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 105 और ये हमारे पास यहाँ तक सोल्व हो गया। अब हम इसको करते हैं आगे सोल्व। तो एक्स स्क्वायर और ये वाला जो 34 है इसका स्क्वायर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो लिखते हैं हम 34 इसका स्क्वायर इक्वल प्रेस करते हैं तो 1156 प्लस का 1156 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 34 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 34 तो ये बन जाएगा 68 माइनस का 68 और साथ x इक्वल। अब 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 एक्स स्क्वायर प्लस अब 4 को 26 के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 26 ये 104 बनेगा 104x। अब 4 को 105 के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 105 तो ये हमारे पास बन जाएगा 420। अब 420 प्लस का आ जाएगा। फिर उसके बाद इस तरफ हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, इस सारी रकम को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये 4x का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं प्लस 104x लिख लेते हैं प्लस 420 लिख लेते हैं। अब ये वैल्यू इधर प्लस की है, इस तरफ आके माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर प्लस की है, इधर आके माइनस का 1156। ये इधर प्लस की है, इस तरफ आके माइनस की, इधर आके प्लस का हो जाएगा 68x। अब 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये रह जाएगा 3x स्क्वायर 104x और प्लस का 68x 104 प्लस का 68 तो ये इक्वल हो जाएगा 172 प्लस का 172 7x। अब ये प्लस का 420 माइनस का 1156 420 माइनस का 1156 इक्वल प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 736 माइनस 736 इक्वल टू ये रह जाएगा 0। अब हम देखते हैं क्या 3 सब में से कॉमन आ रहा है, इसको चेक करते हैं। तो 172 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ, तो ये मेरा सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब 3 मेरा कॉमन नहीं आ रहा। अब इसका मतलब अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें। तो फैक्टर बनाने के लिए मोड के बाद 5 के बाद 3। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू होती है 3 इक्वल प्रेस कर देंगे। ये x के साथ b की वैल्यू 172 इसको प्रेस कर दें पुट करवा देंगे इक्वल। फिर इसके बाद ये माइनस 736 है माइनस 736 इक्वल प्रेस करेंगे एक बार, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो पहले आ जाएगा 4, इसको हम साइड पे लिख लेंगे। फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव 184/3। तो इसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम अब सॉल्व बैक करते हैं। तो x इक्वल टू आया था 4 और x इक्वल टू आया था -184/3। तो ये x इक्वल टू 4 वैसे का वैसे, ये 3 इधर डिवाइड है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई 3x इक्वल -184। अब ये x -4 इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसी तरह ये 3x इधर आके प्लस का 184 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये x को वैसे x -4 लिख देंगे और यहाँ से 3x प्लस 184 लिख लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर उसके बाद इस x को लिखेंगे और यहाँ पर 3x प्लस 184 लिख देंगे। फिर ये -4 है, इसको लिखेंगे 3x प्लस का 184 लिख देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब x को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x स्क्वायर। अब ये प्लस है तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे
184x आ जाएगा। इसको माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 4 3 12 7x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को 184 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 36 और इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन का ये हमारे 4 कोमा माइनस 184/3 ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 है। ये स्क्वायर रूट है, इसकी भी स्क्वायर रूट है, सबकी स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो x का हम स्क्वायर ख़त्म करते हैं स्क्वायर रूट को, तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 2 इसका स्क्वायर रूट इक्वल x प्लस 6 इसका स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। तो अब ये a प्लस बी होल का स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस 2a एंड b। एक जगह पर x प्लस 1 का स्क्वायर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, b की जगह पर x माइनस 2 का स्क्वायर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर रूट इक्वल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x प्लस 6 वैसे का वैसे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल x प्लस 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल x माइनस 2 प्लस 2। इसका एक ही स्क्वायर रूट बना लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, x स्क्वायर x को 2 से तो माइनस 2x, 1 को x से तो प्लस x प्लस माइनस माइनस 2 1 2 इक्वल x प्लस 6। फिर ये वाला x और ये x 2x बन जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 x स्क्वायर प्लस माइनस का 2x प्लस का x, तो ये रह जाएगा हमारे पास माइनस का x माइनस 2 ये स्क्वायर रूट इक्वल x प्लस 6। ये 2x माइनस 1 ये वाली वैल्यू प्लस का था x इधर आके माइनस का x प्लस का 6 था तो माइनस का 6 इक्वल ये प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस का 2 स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब ये 2 में से एक गया तो एक x माइनस 1 और माइनस 6 माइनस 7 इक्वल माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ये स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। फिर इसका भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a एंड b, एक जगह पर x एक जगह पर x, b की जगह पर 7 b की जगह पर 7, तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 रह जाएगा। अब ये x स्क्वायर 7 7 द 49 माइनस 7 टू द 14 x इक्वल, अब 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 टू द 8। अब देखते हैं ये x स्क्वायर है और ये x 4x का स्क्वायर है, तो इस तरफ हम 0 कर देते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, अब इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का 49, फिर ये माइनस का है इधर आके प्लस का 14x। अब 4 में से एक गया तो हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14 तो प्लस का 10x माइनस 8 और माइनस 9 माइनस का 57 इक्वल टू 0। अब हम इसका कैलकुलेटर पे इसके फैक्टर बनाते हैं, तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले हम मोड को प्रेस करते हैं, फिर 5 फिर 3 के बाद x स्क्वायर के साथ हमारे पास दिया हुआ 3 इक्वल प्रेस कर देते हैं, b के साथ 10 तो 10 प्रेस कर देते हैं, फिर c की वैल्यू जो है माइनस 57 है, माइनस 57 इक्वल तो हमारे पास आ गया आंसर पॉजिटिव 3। उसके बाद प्रेस किया तो माइनस 19/3 कॉमा माइनस 19/3। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल टू पॉजिटिव 3 x इक्वल टू माइनस 19/3। तो अब x को इधर ले, ये x इक्वल टू 3 वैसे का वैसे, फिर ये डिवाइड हो रहा 3 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस 19, तो ये 3 इधर आके इस तरफ माइनस का इक्वल टू 0, फिर ये माइनस का 19 इस तरफ आके पॉजिटिव का 19 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इंटू
3x प्लस 19 इक्वल टू 0। अब ये x को हम लिखते हैं, उसके बाद ये वाली वैल्यू आगे लिख देते हैं 3x प्लस 19, ये -3 को लिखते हैं और आगे 3x प्लस 19 इक्वल टू 0। अब x को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 3x का स्क्वायर, x को 19 से तो प्लस 19x, माइनस को 3 से तो -3 द 9x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 19 द 57 इक्वल टू 0। और हमारे पास यही सोल्यूशन सेट है इसका, 3 कोमा -19/3। और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व हो गया है। 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इसके अंदर वैल्यू लिख लेते हैं 11 - x स्क्वायर रूट -6 - x स्क्वायर रूट 27 - x ये स्क्वायर रूट। इसका फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a एंड b। तो एक जगह पर 11 - x इसका स्क्वायर रूट, एक जगह पर 11 - x ये स्क्वायर रूट, एक जगह पर 6 - x ये स्क्वायर रूट, 6 - x ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 27 - x। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 11 - x प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल -2। अब इसका एक स्क्वायर रूट कर देता हूँ मैं, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 66, 11 को -x से तो -11x, -x को 6 से तो -6x, माइनस माइनस प्लस और ये x स्क्वायर इक्वल 27 - x। अब ये 11 प्लस 6 17, ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2 और ये वाला 66 -11 - 6 माइनस का 17 x प्लस x स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल ये 27 - x। अब इसको इधर ले आता हूँ 17 - 2x, ये इधर प्लस का था इधर आके माइनस का 27, ये इधर माइनस का था इधर आके प्लस का x, ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा 66 - 17x प्लस x स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब 17 - 27 यहाँ पर आ जाएगा 10 और उसके बाद ये माइनस का 2x प्लस का x, माइनस का x रह जाएगा इक्वल, तो यहाँ पर 2 66 - 17x प्लस x स्क्वायर ये स्क्वायर रूट। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे, फिर उसके बाद ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a एंड b, फिर उसके बाद ये एक जगह पर 10, एक जगह पर 10, b की जगह पर x स्क्वायर, b की जगह पर x स्क्वायर, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस ये x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू थी, x का स्क्वायर -10 टू द 20 x इक्वल। अब 64 को 66 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 66 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल आएगा 264, 264 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 17 के साथ, 17 से मल्टीप्लाई करवाया था तो ये 68 आया था प्लस 4x स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं ये x स्क्वायर है और ये 4x स्क्वायर है, इसका मतलब अब 0 कर देते हैं, ये 4x स्क्वायर को पहले तरतीब से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ये माइनस का 68x लिख लेते हैं, फिर प्लस का 264 लिख लेते हैं, ये इधर प्लस का था इधर आके माइनस का 100 हो जाएगा, ये इधर प्लस का था इधर आके माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर माइनस का था इधर आके प्लस का 20x हो जाएगा। अब इसको तरतीब देते हैं, 4x स्क्वायर में से x गया तो 3x का स्क्वायर, 68x माइनस का और प्लस का 20 तो माइनस का 48x हो जाएगा, ये 264 था माइनस का 100 तो ये प्लस का 164 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसको देखते हैं क्या ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है 48, तो 48 डिवाइडेड बाय 3
यस, ये भी हो जाता है। और 164 को चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय 3, ये नहीं होता, इसका मतलब 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब हम इसके चेक करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, सॉरी फैक्टराइजेशन करते हैं। मोड के बाद 5 को प्रेस करते हैं, 5 के बाद 3 को, तो एक्स स्क्वायर के साथ 3 है तो 3 लिख दिया, इक्वल प्रेस कर दिया। एक्स के साथ है -48, -48 लिख दिया। सी की जगह पर है 164, 164 लिख दिया, इक्वल प्रेस, फिर इक्वल प्रेस। यहाँ पर स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यू आ गई है, इसका मतलब इसके फैक्टराइजेशन नहीं होगी। जब स्क्वायर रूट में आ जाए तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, लेट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -48, सी इक्वल टू 164। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4 ए सी, ये स्क्वायर रूट ओवर 2a, एक्स इक्वल टू -48 प्लस -48, इसका स्क्वायर -4, एक जगह पर 3 और सी की जगह पर 164, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2a की जगह पर 3। तो x इक्वल टू पॉजिटिव का 48 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब 48 का स्क्वायर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, 48 इसका स्क्वायर, तो हम इसको कैलकुलेटर पर सेट करेंगे, सॉरी 48 इसका स्क्वायर इक्वल 2304 माइनस, अब 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 164 के साथ, तो ये इक्वल आ जाएगा 1968 और ये स्क्वायर रूट ओवर 3 था। अब x इक्वल टू ये 48 प्लस माइनस दोनों को माइनस करते हैं, 2304 माइनस 1968 इक्वल प्रेस किया तो ये आ गया आंसर 336, 3 और ये 6, ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 6। तो x इक्वल टू 48, ये प्लस माइनस 336 और इसका आंसर स्क्वायर रूट लेते हैं, 421 का स्क्वायर रूट, 421 का स्क्वायर रूट ओवर 6। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं इसको 4 को, तो x इक्वल टू 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट ओवर 6 है, तो 2 2 दा 4 और 2 3 दा 6, x इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट ओवर 3, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है और यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है इसका, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नंबर 8 है, इसमें भी स्क्वायर रूट है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा 4a प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स, इसका स्क्वायर रूट, ये a का स्क्वायर रूट। अब ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इक्वल 4a प्लस एक्स, ये स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पर a माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट, a माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो यहाँ पर a आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, फिर माइनस 2 इंटू ये स्क्वायर रूट, 4a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4a स्क्वायर, 4a को माइनस एक्स से तो माइनस 4ax, x को a से तो प्लस ax, प्लस माइनस माइनस x को x से तो x स्क्वायर इक्वल a। अब ये 4 और ये 5a बन जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, -2 4a स्क्वायर, ये बन जाएगा -3ax माइनस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इक्वल बन जाएगा a, ये प्लस का a इधर आके माइनस का a, 5a माइनस a इक्वल ये 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब ये बन जाएगा 4a इक्वल टू 2, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 4a ओवर 2 इक्वल ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax
माइनस एक्स स्क्र ऊपर स्क्र रूट, ये 2 से 4 2a बन जाएगा इक्वल 4a स्क्र माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्र, ये स्क्र रूट टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा 4a स्क्र माइनस 3x माइनस एक्स स्क्र और ये स्क्र रूट, ये वाला 2a 2 टू द 4a स्क्र इक्वल स्क्र से स्क्र रूट कैंसिल 4a स्क्र माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्र। अब एक्स स्क्र की रकम प्लस में होनी चाहिए, तो इधर आके ये एक्स स्क्र प्लस का हो जाएगा, फिर ये माइनस इधर आके प्लस का 3ax हो जाएगा, जे वाली वैल्यू इधर आके माइनस का 4a स्क्र, जे इधर प्लस का 4a स्क्र था इक्वल टू 0, ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्र प्लस 3ax इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन आ गया, x प्लस 3a आ गया इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x प्लस 3a इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये माइनस 3a, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 कोमा माइनस 3a, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है और यही सोल्यूशन सेट है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें सेम वैल्यू देखते हैं एक्स स्क्र प्लस एक्स, इसको हम लेट करवा लेते हैं y के इक्वल, y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस एक्स है, वहाँ पे y पुट करवाते हैं -1, ये स्क्र रूट, फिर ये माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स है, इसकी जगह पर y -1 ये स्क्र रूट। अब यहाँ पर हमारे पास सॉरी यहाँ पर था प्लस, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, फिर इक्वल ये 1 वैसे का वैसे, फिर टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड, तो ये y प्लस 1 का स्क्र रूट माइनस y माइनस 1 का स्क्र रूट, अब a का स्क्र प्लस b का स्क्र माइनस 2a एंड b, अब यहाँ पर 1 का स्क्र 1 हो जाएगा, a की जगह पर y प्लस 1 का स्क्र रूट, y प्लस 1 इसका स्क्र रूट, b की जगह पर y माइनस 1 का स्क्र रूट, y माइनस 1 का स्क्र रूट। अब स्क्र से स्क्र रूट कैंसिल, स्क्र से स्क्र रूट कैंसिल, तो अब इसका हम ये a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र इक्वल टू 1, अब ये इससे कट जाएगा y और y 2y माइनस 2y स्क्र माइनस 1 का स्क्र रूट इक्वल टू 1, अब ये 2y 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 उस तरफ जाके पॉजिटिव का y स्क्र माइनस 1 इसका स्क्र रूट। अब टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास कुछ इसका ऐसे स्क्र हो जाएगा, ये 2y माइनस 1, अब ये वाला बन जाएगा a स्क्र प्लस b स्क्र माइनस 2a एंड b इक्वल, ये 2y इस जगह पे भी 2y, ये 1 इस जगह पे भी 1, 2 टू द 4 और स्क्र से स्क्र रूट कैंसिल y स्क्र माइनस 1, अब 2 टू द 4 y स्क्र प्लस 1 माइनस 2 टू द 4 y इक्वल 4y स्क्र माइनस 4 1 द 4। अब ये दोनों सेम थे इसलिए दोनों कट गए, ये वाला जो है हमारे पास इस तरफ जाके पॉजिटिव का 4y, ये माइनस का 4 ये इस तरफ जाके माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मैं y की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू पुट करवाता हूँ, पुट y इक्वल टू मेरे पास था एक्स स्क्र प्लस एक्स, इसको मैंने पुट करवा दिया 4, इसकी आप एक्स स्क्र प्लस एक्स, ये माइनस 5 इक्वल टू 0, अब 4 एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके मैं फैक्टर चेक करता हूँ बनाकर, तो मैं वही मोड 5 3, अब एक्स स्क्र की जगह पे 4, फिर ए बी की जगह पे 4, सी की जगह पे -5 सॉरी इक्वल, अब क्या आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो मैं लेट करूँगा इसको, लेट a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -5, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4 ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a, x इक्वल टू माइनस b की जगह पर 4 प्लस माइनस 4 इसका स्क्वायर माइनस 4 एक की जगह पर 4 c की जगह पर -5, ऊपर ये स्क्वायर रूट ओवर 2 एक की जगह पर 4, तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 4 द 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 16 5 द 80 होता है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 80, अब 80 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ओवर 2 4 द 8, x इक्वल टू -4
प्लस माइनस, अब 16 प्लस 80, ये आ गया 96। अब 96 का मैं स्क्वायर रूट भी ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास आया था 96, इसका स्क्वायर रूट ओवर 8 एक्स इक्वल टू -4 प्लस माइनस, ये 4 6 का स्क्वायर रूट आया था ओवर 8। ऊपर से मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर -1 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट ओवर 8, तो ये 4 1 द 4 4 टू द 8, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, ये -1 ये प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट, और यही मेरे पास सोल्यूशन सेट है इसका, -1 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और यही मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। है, तो इसमें भी हम जो सेम वैल्यू उसको लेट करवा लेते हैं y के इक्वल, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पर y प्लस 8 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, प्लस y प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 3, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो y प्लस 8 इसका स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट, ये 3। अब इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b इक्वल टू 3 3 दा 9, तो एक जगह पर y प्लस 8 स्क्वायर रूट, y प्लस 8 स्क्वायर रूट, y प्लस 2 ये स्क्वायर रूट, y प्लस 2 ये स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, y प्लस 8 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, y प्लस 2 प्लस 2। अब y को y से मल्टीप्लाई करवाते हैं, y स्क्वायर, 2 को y से 2y प्लस 8y प्लस 6 टू 8 टू 16 इक्वल टू 9। अब उसके बाद y और y 2y, 8 प्लस 2 10, ये प्लस 2 ये y स्क्वायर, ये प्लस 10y प्लस 16 ये स्क्वायर रूट इक्वल ये 9 था। अब 2y प्लस 8, ये इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, ये उस तरफ जाके माइनस का 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 ये इसका स्क्वायर रूट। अब ये 2y प्लस का 1 रह जाएगा इक्वल -2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 ये स्क्वायर रूट। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, तो इस तरह, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b इक्वल, यहाँ पर एक जगह पे 2y, एक जगह पर 2y, b की जगह पर 1 1, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस खत्म हो जाएगा 2 टू द 4। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, अब 2 टू द 4 y स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 4 1 द 4 हो जाएगा 7y इक्वल, ये 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4y स्क्वायर प्लस 4 को 10 से 40y, अब 4 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल लेंगे तो ये 64 आ जाएगा, यहाँ पर हम प्लस का 64 लिख देंगे। अब देखते हैं ये और ये सेम था, कट गए। अब ये प्लस का 40y है, तो प्लस के 40y को पहले लिख लेते हैं, 40y ये उधर जाके माइनस का 4y हो जाएगा, ये प्लस का 64 था, ये उस तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब 40 में से 4 गए तो 36y, और यहाँ पर प्लस 63 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू को पुट करवा देते हैं, पुट y इक्वल टू हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 63 फिर इक्वल टू 0। अब 36 एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 36 को, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बन जाएगा 108 और x प्लस का 63 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन देखते हैं, 63 में से ये कॉमन आ रहा है, तो बल्कि अगर हम इससे और इजी मेथड करें तो हमारे पास एक और इजी मेथड है। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट नहीं करवाता, मैं कटिंग करवा लेता हूँ। कटिंग का मतलब ये है कि जो मेरे पास 36y प्लस 63 है इक्वल टू 0, इसको मैं कट करवा लेता हूँ, 36y इक्वल टू -63 कर लेता हूँ। अब y इक्वल टू -63 ओवर 36 कर लेता हूँ, y इक्वल टू 63 ओवर 36, 63 ओवर 36 इस तरह करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 7/2, तो ये मेरे पास 7/4 है, तो 7/4 आ गया आंसर, -7/4। अब 4 को मैं इस तरह मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 4y इक्वल टू -7, तो 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब मैं पुट करवाता हूँ y की वैल्यू, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x था,
इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन इजी रहता है। 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x, फिर ये प्लस 7 इक्वल टू 0, 4x स्क्र प्लस 4 3 12x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टराइजेशन चेक करता हूँ। तो मोड के बाद 5 के बाद 3 को मैं प्रेस करता हूँ, तो सॉरी मोड के बाद मैं 5 को, 5 के बाद 3 को, फिर अब एक्स स्क्र के साथ मेरे पास है 4 लिखता हूँ इक्वल, फिर एक्स के साथ है 12 इसको लिखता हूँ, फिर एक्स के साथ है मेरे पास 7 इसको लिखता हूँ, इक्वल प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास फिर दोबारा स्क्वायर रूट के फॉर्म में आंसर आ रहा है। इसका मतलब फिर मुझे क्या करवाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लेट ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 12 और सी इक्वल टू 7। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो x इक्वल टू माइनस ये 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 एक जगह पर 4 और c की जगह पर 7, इसका ये स्क्वायर रूट आ गया ओवर 2 एक जगह पर 4। तो x इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर लूँगा तो 144 माइनस, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 4 4 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये मेरे पास 112 बन जाएगा, 112, इसका मतलब स्क्वायर रूट ओवर 4 टू द 8। एक्स इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 144 माइनस 112, तो ये मेरे पास 32 आ जाएगा, 32 का स्क्वायर रूट ओवर 8। अब x इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 32 का मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट ओवर 8। अब मैं इन दोनों में से मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ, 4 3 12 प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया, 2 का स्क्वायर रूट ओवर बच जाएगा 8। तो x इक्वल टू मेरे पास रह जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, -3 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर रूट ओवर ये 4 टू द 8। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया, -3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नंबर 11 है, इसमें जो सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको लेट करवा लेते हैं y के इक्वल, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पर y प्लस 9 ये स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 4 ये स्क्वायर रूट इक्वल टू 5, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर y प्लस 9 ये स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 4 ये स्क्वायर रूट ये 5। अब इसका फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b इक्वल 5 5 द 25। अब ये y प्लस 9 इसका स्क्वायर रूट, y प्लस 9 इसका स्क्वायर रूट, y प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट, y प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ये 2 वैसे का वैसे स्क्वायर रूट, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 4y, y को 9 से तो 9y प्लस 9 4 द 36 इक्वल टू ये 25। अब y और y 2y प्लस ये 13 प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये 13y प्लस 36 और ये स्क्वायर रूट इक्वल ये 25। अब ये 2y प्लस 13 ये इस तरफ आके माइनस का 25, ये उधर जाके माइनस का 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 ये स्क्वायर रूट। अब 2y ये माइनस का रह जाएगा 12 इक्वल ये -2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 ये स्क्वायर रूट। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, y -6 रह जाएगा, ये -2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 ये स्क्वायर रूट। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ, तो ये y -6 ये माइनस रह जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 ये स्क्वायर रूट है। अब उसके बाद ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a एंड b, y आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, b की जगह पे 6 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और माइनस भी खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 6 6 द 36 माइनस 6 टू द 12, ये y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36
तो वाई स्केयर से वाई स्केयर कट गया, ये वाला इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास। 36 से ये 36 कट गया सेम, तो यहाँ पर -12y इक्वल है मेरे पास 13y। अब इस तरह मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ये 13y, ये इधर आके प्लस का 12y, अब ये ज़ीरो इक्वल टू ये बन जाएगा 25y, 25 0/25 इक्वल टू y। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करवाता हूँ, पुट y इक्वल टू था एक्स स्केयर प्लस 3x, तो यहाँ पर मेरे पास 0/25 ज़ीरो था, तो y की वैल्यू जो थी मेरे पास वो थी एक्स स्केयर प्लस 3x, तो मैं इसको x कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 3 रह जाएगा और इक्वल टू 0, x इक्वल टू भी 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। अब इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो बनेगा 0, -3, और यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, और ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया।